नमस्कार, आप सभी का देववाणी में स्वागत है। मैं हूँ आचार्य हिमांशी। दोस्तों, हमारा वैदिक ज्योतिष बहुत ही अधिक समृद्ध है और इसमें न केवल एक सामान्य व्यक्ति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सारे देश और जितनी भी दुनिया है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके जन्म समय के आधार पर आपकी जन्म पत्री का निर्माण होता है, उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबका अपना अपना एक हॉरोस्कोप है और उसी के आधार पर उन देशों के बारे में फल कथन किया जाता है। तो चलिए इस स्पेशल टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे वैदिक ज्योतिष में 3 शाखाएं हैं मेनली। सबसे पहली है सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। दूसरी होती है होरात और तीसरा जो पार्ट है वो है संहिता। तो जब आपके बारे में फल कथन किया जाता है या किसी और व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है तो उसको होरा के नाम से जाना जाता है, और जब देश और दुनिया के बारे में फल कथन किया जाता है तो उसको संहिता के नाम से जाना जाता है। और संहिता को आप दूसरे शब्दों में मेदिनी ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने मेदिनी ज्योतिष का नाम सुना भी होगा। तो दोस्तों, हमारा जो भारत देश है उसकी अपनी एक जन्म पत्री है जो कि 15 अगस्त 1947 को रात को 12:01 पर बनी थी। तो इसके आधार पर भारत के बारे में फल कथन किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपका वर्षफल भी निकालता है। वर्षफल सिर्फ एक वर्ष के लिए ही फल कथन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उसी प्रकार से हर देश का भी एक वर्षफल होता है और ये वर्षफल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आधार पर बनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष भी शुरू होता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जिस समय सूर्य और चंद्रमा समान डिग्री पे आ जाते हैं तो उस समय इस जन्म पत्री का निर्माण होता है और इससे हम पूरे एक वर्ष के लिए फल कथन करते हैं। तो इस वर्ष की जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली बनी है वो 8 अप्रैल की बनी है और रात 11:51 की बनी है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ष 2024 भारत देश के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, इस वर्ष जो भारत का हॉरोस्कोप है उसमें धनु लग्न उदित है और जो धनु लग्न होता है वो अपने आप में ही काफी बली लग्न है, काफी स्ट्रांग लग्न है और लग्न पे उसके स्वामी गुरु की दृष्टि है। तो इससे जो भारत का लग्न है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और जो लग्नेश गुरु हैं वो पंचम भाव में एक बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो देश का लग्न है और लग्नेश है वो दोनों ही इस वर्ष काफी स्ट्रांग है। तो ये सब क्या दिखाते हैं? ये सब दिखाते हैं कि भारत की जो जनता है उसकी जो हेल्थ रहेगी या उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी वो पिछले वर्ष से ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। भारत निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और लगभग सारे ही क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरु एक सात्विक ग्रह है, उसका लग्न पे प्रभाव है। तो इससे क्या होगा कि भारत अपने आदर्शों से समझौता नहीं करेगा, वो एक सही राह पे आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी गलत रास्ते से वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो किसी का भी कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा भारत की बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति भी होगी क्योंकि गुरु का लग्न पे प्रभाव है। तो भारत के सामने इस समय अगर कोई दिक्कत, छोटी मोटी परेशानी आई भी तो भारत उन सभी से निपटने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे भारत की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है। अगर अब हम फाइनेंस के फील्ड में जाएं, वहाँ की चर्चा करें तो वो भी काफ़ी बेटर है इस साल। इस साल हम देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूत धनयोग का निर्माण हो रहा है। जो धनेश हैं, शनि हैं, वो 3rd हाउस में स्वराशि के हैं और उनके साथ पंचमेश मंगल बैठे हैं। दोनों की बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है जो कि दिखाता है कि एक मजबूत धनयोग बनता है। इसके कारण भारत का जो खजाना है वो और ज़्यादा भरेगा, उसमें विदेशी मुद्रा आएगी काफ़ी मात्रा में। भारत का आयात और निर्यात काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि भारत काफ़ी मात्रा में हथियारों को भी खरीदेगा। यहाँ पे उसको अपनी सुरक्षा की काफ़ी चिंता रहेगी और भारत की जो प्लानिंग है उसमें उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को और इम्प्रूव करना सबसे आगे रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का योग भी बनता है जो कि मंगल और शनि के द्वारा 3rd हाउस में बनता है, जो कि ये दिखाता है कि भारत अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने में बिल्कुल दृढ़ संकल्प रहेगा, वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा। अब हम आगे बढ़कर अगर देखें तो भारत कम्युनिकेशन के फील्ड में भी बहुत ही अच्छा करने वाला है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में भारत एक ऊंची छलांग लगाएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर, मीडिया, पब्लिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट, ये वे सारे फील्ड हैं जहां भारत ने और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। भारत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो हवाई परिवहन पर, रेलवे पर, यातायात के जितने भी साधन हैं उन सभी पर काफ़ी पैसा लगाएगी, उसके डेवलपमेंट पे काफ़ी पैसा लगाएगी और सरकार की प्रायोरिटी में ये सारी चीज़ें भी शामिल रहेंगी। और दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा जो तीसरा भाव है वो मंगल और शनि के द्वारा पीड़ित है। तो इससे क्या होगा, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है छोटी मोटी दिक्कतें लगी रहेंगी, वो भारत के लिए तनाव और टेंशन जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है, जैसा कि शुरू में ही बताया था, भारत का लग्न बली है, तो भारत इन सब चीज़ों से निपटने में सक्षम होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो है मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, क्लोज कॉम्बिनेशन, जो कि थर्ड हाउस में बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के कारण जो है मूल्यों में निरंतर वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि आने वाले समय में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष होगा। दोस्तों, देश में आग लगने की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, इसके कारण काफ़ी नुकसान भी होगा। और अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा फील्ड है इस वर्ष जहां भारत सबसे ज़्यादा राइज करेगा, तो दोस्तों वो फील्ड है टेक्नोलॉजी का। इस फील्ड में भारत ने सबसे ज़्यादा राइज करना है। दोस्तों, अब अगर हम आगे बढ़ करके एग्रीकल्चर फील्ड पे जाएं, तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी सरकार छोटे किसानों के लिए काफ़ी नई नई योजनाएं लाएगी। उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी, प्रतिबद्ध रहेगी और कृषि क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा देगी, क्योंकि सभी को पता है कि जवान और किसान इस देश के मजबूत स्तंभ हैं, जिनको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है हमेशा से ही। तो दोस्तों, कृषि के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस साल कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं कम वर्षा होगी, तो इसके कारण फसलों को काफ़ी नुकसान होगा। खास तौर पे दलहन की, तिलहन की और धान की फसलों को काफ़ी नुकसान होगा। इस कारण कृषि उपज में कमी आएगी और विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा। वहीं जौ की, चने की और जो गेहूं की खेती है वो अच्छी रहेगी और वो फसलें काफ़ी बढ़िया जाएंगी। तो दोस्तों, होटल इंडस्ट्री जो है उसके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। होटल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा गेन होना है, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और अगर हम एजुकेशन के फील्ड की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सरकार की कोशिश रहेगी, गवर्नमेंट की इस कोशिश में है कि पूरा देश जो है उसमें शिक्षा का स्तर और ज़्यादा सुधरे। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सरकार ज़्यादा खोलेगी। तो इस बार सरकार की नीतियों में ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी में रहेंगी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा एजुकेशन के लिए भी ये साल। और अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी और इसमें काफ़ी उछाल भी देखने को मिलेगा। और अगर हम और आगे बढ़ के देखें तो हेल्थ सेक्टर में भी सरकार फिर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। उसको देश के जो है जनता की काफ़ी चिंता रहेगी, उनकी हेल्थ की चिंता रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना है। और जानवर जो होते हैं उनके संरक्षण पर भी काफ़ी ज़्यादा काम होगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें उन भावों से पता लगती हैं जो भाव जो है जन्म पत्री में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको फल बताए वो उन भावों के बताए जो शुभ स्थिति में थे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, भारत के लिए कई कठिनाइयां भी हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से भारत के विदेश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, सारे देशों के साथ बहुत मजबूत संबंध बन रहे हैं, जो कि इस वर्ष भी कंटिन्यू रहेंगे। भारत जो है सभी के साथ एक अच्छे संबंध की ओर बनाने की ओर अग्रसर रहेगा। और अगर हम आगे बढ़ के देखें तो टैक्सों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अभी आप देखेंगे कि आम जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूँ कि महंगाई भी बढ़ने वाली है और टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर हम न्यायपालिका की ओर जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वर्ष न्यायपालिका में और सरकार में टकराव की स्थिति बनी रहेगी और आप देखेंगे कि मुकदमे बहुत ज़्यादा आएंगे और ये मुकदमे सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थलों से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है किसी भी हॉरोस्कोप में। जहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो फोर्थ हाउस पे छठे भाव का और आठवें भाव का एक
इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक प्रभाव आ रहा है, और साथ ही राहु केतु एक्सिस का निर्माण भी हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। फोर्थ हाउस राजगद्दी का है, राज सिंहासन का है, तो ये सब दिखाता है कि इस बार राजगद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए विवाद रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई नेता के खिलाफ साजिश होगी, या ये भी पॉसिबल है किसी बड़े नेता की हत्या हो जाए। और सरकार के लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि दिखता है। सरकार को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, सरकार पे बहुत ज़्यादा आरोप लगेंगे, विपक्ष बहुत ज़्यादा आरोप लगाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि सरकार बाद में इन सभी आरोपों से बाहर निकल करके आ जाएगी, क्योंकि लग्न स्ट्रांग है। लेकिन सरकार के लिए दिक्कतें तो इस बार दिखती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम और आगे बढ़ के देखें, तो इस वर्ष के संवत्सर का नाम है कालयुक्त। कालयुक्त संवत्सर जो होता है उसके फल अच्छे नहीं होते हैं, ना ये भारत के लिए अच्छे हैं, ना ये पूरे विश्व के लिए अच्छे हैं। इसके कारण क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। जैसे भारत में गवर्नमेंट को चैलेंजेस आएंगे, तो दुनिया के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। काफ़ी देशों में आपस में टकराव की स्थिति बनी रहेगी, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और इसके अलावा इस वर्ष जो है, जो राजा बने हैं वे मंगल बने हैं। और मंगल आप जानते हैं एक जो है अग्नि तत्व ग्रह है, एक तामसिक ग्रह है। वैसे मंगल को वैदिक ज्योतिष में सेनापति कहा जाता है, लेकिन इस वर्ष उनको राजा बनने का डिपार्टमेंट मिल गया है वैदिक ज्योतिष में। तो इस वर्ष जो है मंगल से रिलेटेड घटनाएं ज़्यादा होंगी। इस वर्ष आग लगने की घटनाएं बहुत होंगी, जो मैंने पहले भी बताया था। दुर्घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोना, चांदी और तांबा जैसी जो धातुएं हैं, इनके दामों में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस बार आपने देखा कि हॉरोस्कोप में जहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, वहाँ 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो भारत के लिए दिक्कत देने वाले हैं। जैसे मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, फोर्थ हाउस 10th हाउस पे जो है वो अशुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये सब मिला जुला कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो भारत के लिए ये वर्ष अच्छा ही रहेगा और भारत ने आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फल कथन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।